दोस्तों मेरा मानना है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। इनफैक्ट कोई भी सक्सेस आपके पास खुद चलकर आ जाएगी। आप बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं यदि आप मेंटली पावरफुल, मेंटली एजाइल और मेंटली टफ है। मेंटल टफनेस तो आपको चाहिए ही चाहिए यदि आप अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेंटल टफनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी और वो है सिंपैथी। स्टॉप सीकिंग सिंपैथी। अब आप बोलेंगे कि सर हम सिंपैथी थोड़ी ना दूसरे से मांगते हैं। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी इंसान है, हर इंसान के माइंड के बैक ऑफ द कॉर्नर एक चीज होती है कि माइंड को अटेंशन चाहिए होता है। अब जब कई कारणों से माइंड को अटेंशन नहीं मिल पाता है, बचपन से हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग हुई है जो हमने ही की है। जैसे आप बचपन में खेलते खेलते जब गिर जाते थे या तो दौड़ते दौड़ते जब आप रास्ते में गाड़ियों के सामने आ जाते थे तो आपके माँ बाप, आपके आस पड़ोसी वाले लोग आपको आकर फुल सिंपैथी देते थे, फुल अटेंशन देते थे। तो लाइक मेरा लाला, मेरा काका, मेरा सोनू। तो माइंड क्या किया है कि सिंपैथी की जगह उस अटेंशन को रजिस्टर्ड कर लिया है। और जब माइंड को अटेंशन चाहिए तो माइंड को सिंपैथी सीख करना पड़ता है। सिंपैथी सीख करने से मतलब आप बीमार हो गए, आपको तेज बुखार है या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मतलब माइंड सिंपैथी सीकर नहीं है, माइंड अटेंशन सीकर है। बहुत ध्यान से सुनिए कि माइंड सिंपैथी सीकर नहीं है, माइंड अटेंशन सीकर है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज से बाहर होना है। यदि आप अपने माइंड को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आप मेंटली पावरफुल होना चाहते हैं, एजाइल होना चाहते हैं, यार सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम बताना बंद करना पड़ेगा। मैं देखा हूं, लोग पकड़ लीजिए थोड़ा सा बुखार है तो लोग उसको, कोई भी कॉल आपके पास करता है तो लोग इतना ज्यादा करके उसको बोलते हैं मुझे बहुत तेज बुखार है। यार आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप मेडिसिन लीजिए, आप प्रॉपर रेस्ट करिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप दूसरे को इतना सारा चीज बताकर आप अपने माइंड को कमजोर कर रहे हो। आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपको मेडिसिन की जरूरत है कि आपको सिंपैथी की जरूरत है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे क्या सर बिल्कुल भी सिंपैथी सीख नहीं करें? यस, थोड़ा बहुत सिंपैथी सीख बनता है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी वो माइंड की फ्यूल बन जाए। इसलिए यदि आप अपने जीवन में आप अपने माइंड को स्ट्रेंथ देना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज को तो बाहर आपको फेंकना ही पड़ेगा। दूसरी कमाल की चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपने माइंड को स्ट्रेंथ, पावरफुल और एजाइल बना सकते हैं, और वो है सेल्फ पीटी, मतलब अपने आप में तरस खाना। कुछ लोग को देखा हूं एकांत में बैठे रहते हैं और अपने आप को ही, अपने आप पर ही तरस खाते हैं कि मेरे साथ अक्सर क्यों होता है, मुझे दूसरे लोग ऐसे क्यों बोल दिए, मुझे, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। यार आपको ना सेल्फ पिटी करना बंद करना पड़ेगा, अपने आप में तरस खाना बंद करना पड़ेगा। आप खुद ही कमजोर हो रहे हो इससे, आप खुद ही इससे कमजोर हो रहे हैं, आपका माइंड कमजोर हो रहा है, आपका माइंड इससे वीक हो रहा है। और ये तो ठीक है, माइंड तो कमजोर होता ही है, साथ साथ में दो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप खड़ी कर लेते हो। एक तो आपका विक्टिम माइंडसेट हो जाता है और दूसरा ही कोई भी अप्रोच आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती है। इसलिए सेल्फ पिटी करना बंद करिए यदि आपको अपने जीवन में कामयाबी चाहिए, यदि आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तीसरा कमाल की चीज आपको बताऊंगा, जो चीज आपको छोड़ना है, स्टॉप सीकिंग हेल्प। मतलब हम क्या करते हैं ना कि हम छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरे की मदद लेते हैं। ये मदद ही आपको कमजोर करती है, ये मदद ही आपकी माइंड को कमजोर बनाते रहती है। मतलब आपको सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाना है। यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, आपको अपने जीवन में मनचाही सफलता हासिल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी में हमारा माइंड ट्रेंड होता है और आने वाले समय में आपको उस चीज का रिजल्ट आपको सामने दिखाई देता है। इसीलिए आपको आज के बाद कोशिश करना है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है। यदि आप अपने माइंड को पावरफुल, एजाइल और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, एक चीज आपको करना है। यदि आप माइंड को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, उसको एजाइल बनाना चाहते हैं, वो है सेल्फ लव। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको अपने आप से मोहब्बत है? अच्छा, आपका एड्रेस क्या है? योर बॉडी इज योर परमानेंट एड्रेस।
आपका आजू बाजू का एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, आपके रिश्तेदारों का एड्रेस, ये सब एक समय बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एड्रेस दोस्तों आपका कभी चेंज नहीं होगा। और बोला भी जाता है ना कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, जब तक आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं। और अपने आप से प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक सेल्फ रूटीन में आना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या बाहर का कचरा उठाकर आप अपने घर के अंदर डालते हैं? तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी डाइट में ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप अपने आप से मोहब्बत करना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, अपने मेंटल डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक आपकी वेल एसोसिएशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपकी संगति अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं। दोस्तों जो भी चीज आपको बताया आप इसे अप्लाई कीजिए, अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाइए। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, क्योंकि मैं माइंड के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, कैसे करके हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे करके और बढ़ा सकते हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं, एक सीरीज मैं चालू कर रहा हूं। तो आपको प्रॉपर समय समय पर ये सारी बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो प्रॉपर समय समय पर आपको ये सारी चीजें मिलती रहेगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।